दोस्तों, एक तरफा प्यार यानी कि वन साइडेड लव एक ऐसा भयानक तूफान है जिसका सामना लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी में जरूर करता है। साइकोलॉजी में इस एक तरफे प्यार को अनरिक्विटेड लव कहा जाता है, जिसमें एक इंसान तो अपने लव, टाइम और एनर्जी को दिल खोल के दूसरे इंसान पे लुटाए जा रहा होता है, जबकि वही दूसरा इंसान है कि इस पहले वाले इंसान को कुछ भी वापस नहीं करता। कभी कभी तो ये वन साइडेड लव इतना सीक्रेट होता है कि सामने वाले को इस बात की भनक भी नहीं लगती कि कोई इंसान उसे इतना चाहता है। हालांकि कई बार सामने वाले को इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई उससे बहुत प्यार करने लगा है, लेकिन क्योंकि उसके दिल में सेम फीलिंग्स नहीं होती, इसलिए उस पर्सन को हर्ट करने की जगह वो शांत रहना प्रेफर करता है। दोस्तों, वाकई में ये वन साइडेड लव की साइकोलॉजी काफी अजीब और रहस्यमयी है। यहाँ कौन किससे कब प्यार कर रहा है और कब प्यार नहीं कर रहा है, ये समझना क्वांटम फिजिक्स को समझने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपको भी इस एक तरफे प्यार की साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, तो प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको वन साइडेड लव साइकोलॉजी से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो वाकई में आपकी आंखें खोल देंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल फील द फैक्ट पे, जहां फैक्ट को सिर्फ जानते या समझते नहीं बल्कि उसे फील करते हैं। सो लेट्स फील। नंबर 1, देयर इज नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ अनरिक्विटेड लव। दोस्तों, वन साइडेड लव काफी कॉमन होता है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि लगभग सभी लोगों को 20 साल की एज तक किसी न किसी से एक तरफा प्यार जरूर हो जाता है या किसी को इनसे हो जाता है। हालांकि हम सब इसे अलग अलग तरीकों से एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे कि किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स होना लेकिन आपके लिए उसके दिल में बिल्कुल भी फीलिंग्स ना होना, या किसी रिलेशनशिप में आपका एफर्ट ज्यादा होता है जबकि सामने वाला कोई एफर्ट ही नहीं डालता। और ऐसे ही कई तरीके से वन साइडेड लव आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकते हैं। नंबर 2, क्लियर साइंस ऑफ अनरिक्विटेड लव। दोस्तों, एक तरफा प्यार एक ऐसा प्यार है जो शायद ही कभी कामयाब हो पाए। हालांकि इस अधूरे प्यार के कई क्लियर साइन आपको आसानी से दिख जाएंगे, लेकिन जो पर्सन किसी के प्यार में पागल हो, भला वो इन साइन को कैसे देख पाएगा। उसका पूरा फोकस अपने रोमांटिक थॉट्स पे सेंटर्ड होता है, जिसकी वजह से उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि जो ख्याली पुलाव में पका रहा हूँ एक्चुअल में तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए अगर आप भी इस माया जाल में फंसते हैं तो इन 4 साइन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। आप पहले ये देखिए कि कहीं ये लव वाला इमोशन सिर्फ आपके पास है या सामने वाला भी आपके बारे में बिल्कुल वैसा ही इमोशन रखता है। दूसरा साइन है कि सामने वाले की कमियों को हद से ज्यादा इग्नोर करना। आप धीरे धीरे उसे खुदा बना रहे हैं, जबकि वो शख्स इंसान कहलाने के भी लायक नहीं होता। तीसरा साइन है वन साइडेड कॉन्टैक्ट। कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा आप ही उस पर्सन को कॉल या मैसेज करते हो और वो है कि कभी एक मैसेज करने की भी कोशिश नहीं करता। और फिर चौथा साइन ये है कि आप उसके एक फिजिकल टच के लिए तरसते रहे। इसलिए इन 4 साइंस को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। नंबर 3, फेजेस ऑफ अनरिक्विटेड लव। दोस्तों, ये एक तरफा प्यार अचानक से एक बार में नहीं होता, बल्कि इसकी जगह ये लगभग 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आपको किसी पे क्रश आता है, जिसमें आप उस पर्सन के इंटरनल या एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और बिना सही से जाने समझे आप उसे पसंद करने लग जाते हैं। जब आपका क्रश और डीप हो जाता है तो ये इनफैचुएशन में बदल जाता है। अब आप उस पर्सन में काफी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और जब यही इनफैचुएशन एक डीप इमोशन और केयर में बदल जाता है तो वो एक लव बन जाता है। हालांकि अगर ये लव स्टोरी दोनों तरफ से चल रही होती है तो आप इन तीनों स्टेप्स का अंतर आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन जब ये लव स्टोरी वन साइडेड होती है तो हमारी फीलिंग्स कब किस स्टेज पे है ये समझना काफी मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, इज दिस अ रियल लव। दोस्तों, ये कहना तो बहुत मुश्किल ही होगा कि वन साइडेड लव भी एक रियल लव है, क्योंकि जब बात एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की होती है तो दोनों तरफ से सेम एफर्ट और इमोशन जरूरी हो जाता है। हालांकि कई साइकोलॉजिस्ट इसे रियल लव नहीं मानते, जबकि कुछ के लिए ये रियल लव हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर कोई पर्सन किसी को ये जानते हुए भी प्यार दे रहा है कि सामने वाला उसे वापस कुछ भी नहीं दे सकता, तो ये वाकई में एक ट्रू लव है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, नॉट बीइंग लव्ड बैक मे मेक समवन्स फीलिंग स्ट्रॉन्गर। दोस्तों, क्या आपने कभी ये रियलाइज किया है कि जिस चीज को पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, उसी चीज को पाने के लिए आप और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अगर आप किसी कार को अफोर्ड नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उस कार को खरीदने का जिद सवार हो जाता है। और ऐसा ही कुछ वन साइडेड लव के केस में होता है। जब कोई पर्सन हमें रिजेक्ट कर देता है या उसे पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है,
तो जाने अनजाने हमारे अंदर उस इंसान को पाने की चाहत और बढ़ जाती है और हम उसके पीछे पागलों की तरह भागने लगते हैं। और वैसे भी दोस्तों, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है कि आसानी से मिली चीजों की हम कदर नहीं करते और जो चीज हमें नहीं मिलती उसे पाने के लिए हम बेताब हो जाते हैं। नंबर 6, विक्टिम्स ऑफ अनरिक्विटेड लव। दोस्तों, वैसे तो इस एक तरफे प्यार के जाल में लगभग हर इंसान कभी न कभी जरूर फंस जाता है, लेकिन कुछ लोग साइकोलॉजिकली ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी इस माया जाल में फंस जाते हैं। इसके पीछे की वजह उनको बचपन में मिलने वाला प्यार या उनका लो सेल्फ स्टीम या फिर उनके ब्रेन का डिजायर हो सकता है। जैसे कि किसी पर्सन में ऐसी क्वालिटीज देखना जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं, या आपका सेल्फ स्टीम काफी लो है जिसकी वजह से आपको अक्सर उन्हीं से प्यार होता है जो आपके फ्रेंड सर्कल में मौजूद होते हैं, या फिर आपके अंदर लव की डिजायर बहुत ज्यादा है क्योंकि आप अपनी जिंदगी में बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं, और या तो आपको रिजेक्शन से बहुत डर लगता है इसलिए आप खुद को रिजेक्टेड ना मान के सामने वाले से एक तरफा प्यार करते रहते हैं। नंबर 7, वी कैन लर्न एंड हील आवर हार्ट ब्रेक फ्रॉम अनरिक्विटेड लव। दोस्तों, जब दिल टूटता है तो खुद को संभालना वाकई में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि वन साइडेड लव से बाहर आना तो बहुत पेनफुल तो होता है, लेकिन इस दर्द में कहीं ना कहीं एक सीख और मजा छिपा होता है। जब हम किसी वन साइडेड रिलेशनशिप से बाहर आते हैं और अपने फीलिंग्स खुद ही दफनाने की कोशिश करते हैं, तब हम खुद को जितना गहराई से समझ पाते हैं उतना शायद ही कभी और समझ पाएं। हमारे अंदर इस दर्द से लड़ते लड़ते एक ऐसा इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है जिसकी बदौलत हम अपनी जिंदगी में आने वाले किसी भी इमोशनल पेन का डट कर सामना कर सकते हैं। यह हार्ट ब्रेक हमें हमारी फीलिंग्स और इमोशन को लेके और अवेयर कर देता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हमें कैसा इंसान चाहिए और हम दोबारा किसी टॉक्सिक पर्सन से नहीं जुड़ते। नंबर 8, कैन वी बी समवन एल्स अनरिक्विटेड लव एंड नॉट नो। दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल तो जरूर पनप रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझसे भी डीप लव करे और मुझे पता भी ना चले। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल भी हो सकता है। यहाँ तक कि आप जब किसी से एक तरफा प्यार करने लगते हैं तो ये बात उस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। अक्सर आपके फ्रेंड सर्कल में मौजूद ही कोई व्यक्ति आपके लिए अपने दिल में बेइंतहा मोहब्बत जमा कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। हो सकता है कि उस पर्सन को आपसे दोस्ती खत्म करने का डर हो या उसका सेल्फ स्टीम काफी लो हो और उसे खुद पे इतना भरोसा ही ना हो कि आप भी उसे वापस प्यार दे पाएंगे। कुछ लोग तो अपने पास्ट के किसी रिजेक्शन या ब्रेकअप से बहुत डरे रहते हैं, जिससे वो दोबारा अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते। नंबर 9, पर्सन हु इज रिजेक्टिंग ऑल्सो गेट द पेन। दोस्तों, एक तरफे प्यार में हम अक्सर उसी को विक्टिम मानते हैं जिसे रिजेक्शन मिला होता है। हमें लगता है कि सिर्फ इसी पर्सन को दर्द का सामना करना पड़ा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि अपने लवर को रिजेक्ट करने वाला व्यक्ति भी काफी दर्द महसूस करता है। बस कंडीशन ये है कि वो एक साइकोपाथ ना हो। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि कोई भी इंसान जल्दी किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए रिजेक्ट करने वाले को उतना ही दर्द सहना पड़ता है जितना रिजेक्ट होने वाला सहता है। दोस्तों, सबकी अपनी पसंद और अपनी फीलिंग्स होती है, जिसकी जैसी सिचुएशन होती है वो बिल्कुल वैसे ही कदम उठाते हैं। इसलिए अगर किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है तो 90% संभावना ये भी है कि आपके जितना दर्द उसने भी महसूस किया हो। दोस्तों, अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद को लेकर इमेजिन करिए कि किसी ऐसे इंसान को आपसे प्यार हो गया है जिसे किसी वजह से आप अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकते। तो अब आप ही बताइए, क्या आप अपनी फीलिंग्स को मार के उसे अपना लेंगे या सम्मान के साथ उसे मना कर देंगे? मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग दूसरी बात से ज्यादा एग्री करेंगे, लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये इमेजिन किया कि उस पर्सन को रिजेक्ट करते वक्त आपको भी दर्द महसूस हो रहा था? नंबर 10, सॉल्यूशंस ऑफ अनरिक्विटेड लव रिलेशनशिप। दोस्तों, जब आप किसी वन साइडेड लव में फंसे होते हैं तब आप अपनी नहीं बल्कि सामने वाले की जिंदगी जीने लगते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे रिलेशनशिप से खुद को दूर कर लें। हम में से ज्यादातर लोग ये सोच के रुके रहते हैं कि कभी न कभी तो वो पर्सन हमें जरूर एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। वो पर्सन तभी बदल सकता है जब आप खुद को बदलेंगे। उसके पीछे भागने की जगह आपको अपनी पूरी एनर्जी खुद की वैल्यू बढ़ाने पे लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उससे बेहतर कोई दूसरा इंसान आपको नहीं मिल सकता, तो ऐसा सोच के आप खुद को अपनी ही नजरों में गिरा रहे हैं। रोज रोज इतनी तकलीफें सहने से लाख गुना अच्छा है कि आप सारे दर्द को एक बार में सह के इस एक तरफे प्यार से खुद को दूर कर लें। जब सामने वाला आपके एक्सपेक्टेशन से अपोजिट काम करता है तो आप मेंटली और इमोशनली दोनों रूप से टूट जाते हैं
ऐसे में कई लोगों को एक अच्छे दोस्त, साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको खालीपन महसूस होता है तो अपनी लाइफ को एक ऐसी मीनिंग दीजिए जिसके दम पे आप हर अंधेरे में एक उजाला ढूंढ सकें। तो भाइयों और बहनों, अब आपने इस वन साइडेड लॉ की साइकोलॉजी को काफी हद तक तो समझ ही लिया होगा और आपने ये भी अच्छे से समझ लिया होगा कि जिंदगी में बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हम जिसे प्यार दें वो भी हमें बिल्कुल वैसा ही प्यार दें। तो दोस्तों, आपका इस वन साइडेड लॉ के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लॉ साइकोलॉजी से जुड़े वीडियो के लिए आप लेफ्ट साइड में क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।